वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार ग्रंथराज में रागादि परिणाम जीव के हैं या कर्म के, इस विषय पर चर्चा चल रही है। अगर हम रागादि परिणाम जीव के ही मान लें तो मानना ठीक होगा क्या? और हम जीव और कर्म दोनों के रागादि माने तब क्या होगा? इस संबंध में आज गाथा नंबर 145 में आचार्य श्री चर्चा करेंगे। आइए गाथा नंबर 145 निकाल लीजिए। जीवस्य दुःखं मेणय, जीवस्य दुःखं मेणय, सह परिणामा दुहोन्ति रागादि, सह परिणामा दुहोन्ति रागादि। एवं जीवो कम्मम्, एवं जीवो कम्मम्, चदो विरागादिमावर्णा, चदो विरागादिमावर्णा। बोलिए। जीवस्य दुःखं मेणय, सह परिणामा दुहोन्ति रागादि। एवं जीवो कम्मम्, चदो विरागादिमावर्णा। फिर बोलिए। जीवस्य दुःखं मेणय, सह परिणामा दुहोन्ति रागादि। एवं जीवो कम्मं चदो विरागादिमावर्णा। गाथा का एक एक शब्द और उसका अर्थ क्या है उसको अलग अलग देखते हैं। जीवस्य जीव के, दुःखमेणय और कर्म के, सह दोनों के साथ, परिणामा माने परिणाम, दुहोन्ति होते हों रागादि। क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य? अगर जीव के रागादि परिणाम हुए और कर्म के भी रागादि परिणाम माने तो क्या होगा? अगर दोनों के होते हैं तो फिर देखें एक बार, जीव के और कर्म के दोनों के साथ रागादि परिणाम होते हों, अच्छी तरह देखिएगा। एवं तो फिर जीवो कम्मम, जीव और कर्म दोनों ही रागादिम आवरणा, रागादि भाव को प्राप्त होने चाहिए। अगर रागपना जीव में भी आया, रागपना कर्म में भी आया, तो दोनों ही रागादि रूप परिणमन करने चाहिए, ये आचार्य कहना चाह रहे हैं। फिर जरा देखिए। जीवस्य जीव के, दुःखमेणय और कर्म के, सह दोनों के साथ, परिणामा माने परिणाम, रागादि होन्ति रागादि होते हों, अर्थात आत्मा भी रागादि रूप परिणमन करता हो और कर्म भी रागादि रूप परिणमन करे तो, एवं तो फिर जीव और कर्म, जीवो कम्मम, जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त होने चाहिए। अर्थात फिर तो
कर्म भी राग आदि को प्राप्त होना चाहिए और जीव भी होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं। कर्म में राग द्वेष परिणाम तो होते नहीं, राग द्वेष परिणाम तो मात्र जीव में होते हैं। अब अगली जो गाथा आएगी उसमें इसमें होने वाली आपत्ति है उसको स्पष्ट करेंगे। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। जीवस्व जीव के या और कम्मेण कर्म के सह दोनों के साथ रागादि परिणामा होंती रागादि परिणाम होते हो। जीव भी रागादि रूप परिणमन करता हो और कर्म भी रागादि रूप परिणमन करते हो। एवं तो फिर जीवो कम्मम जीव और कर्म दो भी दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त होने चाहिए। अर्थात कर्म में भी राग द्वेष होना चाहिए और जीव में भी राग द्वेष होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं। जरा अर्थ देखें। यदि जीव और पुद्गल कर्म दोनों के ही रागादि परिणाम होते हैं ऐसा माने तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या आपत्ति आएगी अगली गाथा में समझाएंगे आचार्य 146 में। इसीलिए 145 और 46 दोनों गाथाएं एक साथ आपकी पुस्तक में लिखिए। आइए इस 145 का हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं। रागादिये विकृत चेतन की दशाएं मोहादि के उदय में दुख आपदाएं। पे जीव कर्म मिल के यदि राग होगा तो कर्म चेतन अचेतन जीव होगा। पंडित जी, कर्म भी तो रागादि रूप होते हैं। अगर कर्म में भी राग द्वेष होने लगा तो फिर जीव और अजीव में अंतर क्या रह जाएगा? कर्म पुद्गल है कि नहीं? कर्म तो पौद्गलिक कार्मण वर्गणाएं हैं, उनमें राग द्वेष होने का क्या काम? उनका तो गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। उनमें ये तो खूबी हो जाएगी कि जब वो उदय में आएंगे तो आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो कर्म जो है ना उनमें स्वयं राग उत्पन्न नहीं होता। राग द्वेष होना ये तो जीव का वैभाविक गुण है, पुद्गल का नहीं। इसलिए नहीं, कर्म कभी रागी द्वेषी नहीं होता। कर्म रागादि रूप क्यों नहीं होता? कर्म में रागादि रूप होने की शक्ति ही नहीं है। ये राग द्वेष क्या है? ये जीव के वैभाविक परिणाम हैं, ये पुद्गल के परिणाम नहीं। जब ये पुद्गल के परिणाम नहीं और कर्म जो है ये पौद्गलिक है, तब उनमें राग द्वेष कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। हमने माना कि राग है अगर द्रव्य राग तो कर्म रूप है, भाव राग आत्मा के परिणाम रूप है, द्रव्य राग कर्म रूप है, पर उसमें राग द्वेष नहीं है। उसमें राग उत्पन्न कराने की शक्ति है, बस इतनी बात समझनी। पंडित जी, जब जीव में रागादि होते हैं तो कर्म में क्या होते हैं? जब जीव में राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं तो जो कार्मण वर्गणाएं हैं वे राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करती, बस उनमें राग द्वेष रूप उत्पन्न कराने की शक्ति आ जाती है, वे कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। कार्मण वर्गणा थी, उसको जीव के राग द्वेष का निमित्त मिला तो कार्मण वर्गणाएं राग रूप द्वेष रूप मोह रूप परिणमन कर गईं, लेकिन रागी द्वेषी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना। तो फिर जीव रागादि रूप परिणमन क्यों करता है? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले जो राग द्वेष आदि कर्म बांधे थे, जब वे कर्म उदय में आते हैं तब उस जीव में वैसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। अगर राग उदय में आता है तो राग रूप, द्वेष उत्पन्न होता है तो द्वेष रूप। ये जीव के स्वाभाविक परिणाम नहीं, कर्म के कारण होने से ये नैमित्तिक परिणाम हैं।
और कर्म का उदय निमित्त पाकर जीव के परिणाम राग द्वेष आदि रूप होते। हमने मान लिया कि जीव की तरह कर्म में भी रागपना नहीं आता। अब शिष्य पूछता है, अगर हम ऐसा मान लें कि कर्म के बिना ही जीव में राग आदि उत्पन्न हो जाए तब क्या होगा? तो आचार्य लिख रहे हैं गाथा नंबर 146। आइए देखते हैं। एक सदुपरिणामो जायदि जीवस्य रागमादिः जायदि जीवस्य रागमादिः ताकं मोदय हेतुहि वीणा जीवस्य परिणामो बोलिए। एक सदुपरिणामो जायदि जीवस्य रागमादिः ताकं मोदय हेतुहि वीणा जीवस्य परिणामो। फिर बोलिए। एक सदुपरिणामो जायदि जीवस्य रागमादिः ताकं मोदय हेतुहि वीणा जीवस्य परिणामो। गाथा को अच्छी तरह से उसके अर्थ सहित समझते। एक परिणामो परिणाम जायदि माने होता है जीवस्व जीव के ही रागादि अज्ञान रागम आदि ही, अर्थात केवल जीव के ही रागादि एक परिणाम होता है। जीव में स्वयं ही रागादि परिणाम होता है, बिना किसी अन्य के निमित्त बिना ही स्वयं जीव में रागादि की उत्पत्ति होती है। ता माने तो फिर कर्मोदय हेतु ही कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से बिना उससे पृथक माने उसके अलग ही बिना ही जीवस्य परिणामो ये जीव का परिणाम होगा। अर्थात यहाँ ये बता रहे हैं आचार्य, अगर हम ये माने ये तो जीव का अपना परिणाम है और एक जीव के ही रागादि अज्ञान रूप परिणाम होते हैं, अन्य का कोई संबंध नहीं, तो फिर कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से पृथक माने अलग ही ये जीव का परिणाम हो गया। मतलब जीव अपनी योग्यता से राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है, अर्थात ये जीव का स्वभाव बन जाएगा। वो बात उचित नहीं है। फिर एक बार देखें। एक सदुपरिणामो एक परिणाम होता है जीव के ही रागादि अज्ञान, एक जीव के ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है, उसमें कर्म कुछ नहीं करते। अगर ऐसा माने तो कर्मोदय हेतु ही कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से बिना माने उसके बिना पृथक ही जीवस्य परिणामो ये जीव का परिणाम हो जाएगा। लेकिन जीव का परिणाम ये है नहीं। अगर कर्म का उदय न मिले तो जीव में रागादि कहाँ से हो जाएंगे, इसलिए ये बात उचित नहीं है। आइए अर्थ देखते हैं। यदि रागादि अज्ञान परिणाम एक जीव के ही होता है तो फिर कर्म के उदय रूप निमित्त कारण से पृथक ही अर्थात उसके बिना ही ये जीव का परिणाम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। पंडित जी, क्या जीव में स्वयं रागादि रूप उत्पन्न नहीं होते? ये मान लो कि बिना कर्म के उदय के जीव में रागादि होने लगे, मान लो, तब फिर सिद्ध भगवान में भी राग द्वेष परिणाम होने लगेंगे। सिद्ध भगवान में और हम में अंतर क्या है? राग द्वेष परिणाम हम में होते हैं, सिद्ध भगवान में नहीं होते। हम में क्यों होते हैं? क्योंकि तत्संबंधी कर्मों का उदय होने पर होते।
सिद्धों में क्यों नहीं होते? वहाँ कर्म ही नहीं है, तो कर्म संबंधी परिणाम कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए ऐसे नहीं होगा। जीव में अगर अपने स्वभाव से ही कर्म उत्पन्न होने लगेंगे तब तो फिर सिद्धों में भी हमें कर्म की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो उचित नहीं बैठेगी। इसलिए ये बात नहीं चलती। पंडित जी, जीव रागी क्यों हो जाता है? जीव का स्वभाव रागी द्वेषी होना नहीं, जीव का स्वभाव तो जानना देखना है। लेकिन जब कर्म का उदय आता है, राग का उदय आता है, तो उसमें राग रूप परिणमन हो जाता है। ये क्या है? ये जीव का अशुद्ध परिणमन है। कैसे हो जाता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय में जीव में राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए जीव रागी हो जाता है। अगर द्वेष का उदय हो तो जीव द्वेषी होता है, क्रोध का उदय तो क्रोधी होता है। इस तरह होता है। और ये जीव की स्वभाव दशा नहीं, ये विभाव दशा है। जो अशुद्ध आत्माएं हैं, संसारी आत्माएं हैं, उनमें ये देखा जाएगा, अन्य में नहीं देखा जाएगा। शुद्ध आत्माओं में ऐसा परिणमन नहीं होता। पंडित जी, आत्मा में राग देश कब तक रहता है? राग में आती हैं दो कषाएं, माया और लोभ। द्वेष में दो कषाएं आती हैं, क्रोध और मान। गुणस्थान की अपेक्षा हम चर्चा करें तो क्रोध और मान अर्थात ये द्वेष जो है ना, ये 9वें गुणस्थान तक रहता है, और माया भी 9वें गुणस्थान तक रहती है। पर राग की पर्याय जो लोभ है वो 10वें गुणस्थान तक रहता है। इसलिए राग कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक। द्वेष कहाँ तक? 9वें गुणस्थान तक। पंडित जी, जब तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं तो उनके राग होता है या नहीं? आपने शायद ये प्रश्न इसलिए पूछा, पहले भगवान सोचते होंगे कि मेरे भक्त वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ मैं समोचरण लगाऊं और उनको उपदेश दूं, इसलिए उनके चित्त में विहार के समय राग होता है, और जहाँ उनकी इच्छा होती होगी उधर ही उनका विहार होता होगा। नहीं, पर आपका ये चिंतन ठीक नहीं। भगवान के चित्त में राग द्वेष रंच मात्र नहीं। ये तो भव्य जीवों के भाग्य से, जहाँ के भव्य जीवों का भाग्य तेज प्रबल होता है, भगवान का विहार उधर होता है। देखो, सकल की ज्ञाय की स्तुति में एक पंक्ति आती है, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नसाय। भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग के वश से आपकी दिव्य ध्वनि होती है, उसे सुनकर जीवों के मिथ्यात्व का नाश होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है तो उनकी कोई इच्छा नहीं होती। विहार तो भव्य जीवों के पुण्य उदय से स्वयं अपने आप ही घटता है। पंडित जी, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, आत्मा ने पूर्व जन्म में जो राग द्वेष आदि कर्मों को बांधा है, जब वे कर्म आबाधा काल समाप्त होने पर उदय में आते हैं, तब जैसा उनका स्वभाव होता है उसके अनुसार आत्मा उस रूप परिणमन करता है। राग द्वेष रूप परिणमन करने में आत्मा उपादान कारण है, कर्म निमित्त कारण है, और कर्म रूप परिणमन करने में आत्मा निमित्त कारण है, और कार्मण वर्गणा का कर्म रूपपना वो उपादान कारण है। एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय से जीव में राग द्वेष हुआ, और जीव ने राग द्वेष किया, नवीन कर्मों का बंध हुआ, और वे कर्म जब उदय में आएंगे तब जीव में वैसे परिणाम होते हैं। ये वास्तविकता है, एक दूसरे का निमित्त कारण पना है। कर्म कभी जीव नहीं होते, जीव कभी अजीव नहीं होता। शुद्ध अवस्था में जो जीव है उनमें राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता, और जो कर्म जो है ना, जब तक कार्मण वर्गणा है तब तक उनमें राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। जब उनमें अनुभाग बंध आ जाता है
जब वो आत्मा के साथ बंध जाती हैं तो उनमें उस तरह का असर दिखाने की शक्ति आ जाती है। ये वास्तविकता है। पंडित जी, एक उदाहरण से समझा दीजिए। पानी कैसा होता है? सफ़ेद। पानी में अगर हम एक बूंद स्याही डाल दें, पानी कैसा हो गया? नीला। पानी में नीलापन कहाँ से आया? स्याही के कारण आया। पानी स्वयं अगर दो स्याही नहीं डलती तो पानी नीला नहीं होता। उसी तरह क्या होता है? उसी तरह आत्मा में अगर कर्म का उदय नहीं हो तो आत्मा राग द्वेषादि रूप परिणमन ना करे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा। हमेशा पानी ठंडा मिलेगा, लेकिन अगर उसको हमने अग्नि पर रख दिया तो अग्नि का संयोग मिला तो क्या हो गया? पानी हो गया गर्म। अब हम कहें पानी का स्वभाव गर्म है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पानी का स्वभाव तो ठंडा ही है, लेकिन अग्नि का निमित्त पाकर पानी में वो गर्मपना आ गया। उसी तरह आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है। ऊपर हम देखें सिद्धालय में, सिद्धालय में अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। क्या वहाँ कार्बन वर्गणाएं नहीं हैं? नहीं, भरी पड़ी हैं। कितनी अनंतानंत। जो सिद्ध भगवान की आत्मा विराजमान है, उन आत्माओं के अंदर भी कार्बन वर्गणा आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन कार्बन वर्गणाओं में कोई परिणमन नहीं, मतलब वे कर्मरूप परिणमन नहीं हो रही हैं। और सिद्ध भगवान की आत्मा भी वैभाव रूप से परिणमन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सिद्ध भगवान के अब कर्म का उदय नहीं है, इसलिए। और उन कार्बन वर्गणाओं को जीव के राग द्वेष का निमित्त नहीं मिला, इसलिए वे कर्मरूप परिणमन नहीं कर रही हैं। इन दोनों का जो परिणमन है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अच्छी तरह समझना चाहिए। बिना कर्म के उदय के जीव में राग द्वेषादि विभाव परिणमन नहीं होता, और जब तक जीव में राग द्वेष परिणमन नहीं होगा तब तक कार्बन वर्गणाएं भी कर्मरूप परिणमन नहीं करती हैं। इस सिद्धांत को यहाँ आचार्य ने अच्छी तरह समझा दिया। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तब तो फिर जो सिद्ध भगवान हैं उनमें भी राग द्वेष रूप परिणमन मानना पड़ेगा, जो बिल्कुल उचित नहीं। गाथा 146 का आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें, कितना अच्छा किया है। आइए। मोहादि का उदय पाकर जीव रागी, होता स्वयं नहीं कभी कहते विरागी। धूली बिना जल कलंकित क्या बनेगा, क्या अग्नि योग बिन नीर कभी जलेगा। कितना अच्छा उदाहरण और कितनी अच्छी बात। मोहादि का उदय अगर नहीं होगा ना तो जीव कभी रागी नहीं होगा। ऐसा कौन कहते हैं? विरागी, वीतराग भगवान कहते हैं। अगर धूल नहीं डालेंगे तो जल कभी गंदा नहीं होगा, अग्नि का संयोग नहीं मिलेगा तो पानी कभी गर्म नहीं होगा। इसी तरह आइए। जय जिनेंद्र।